तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। हमने काइनेमेटिक्स का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने पहले जो है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही फिजिक्स का अहम टॉपिक, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, अब ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। वो क्वांटिटीज जो मेजर हो सकती हो, जिसको हम तोल सकते हो, जिसको हम नाप सकते हो। ठीक है, तो उन क्वांटिटीज को जिनकी पैमाइश हो सकती हो, तो उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज के दो किस्म होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, आज हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? अब क्वांटिटीज को डिनोट करने के लिए एक तो नंबर की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप चावल लेने जाएंगे तो दुकानदार से कहेंगे भाई हमें 2 किलो चावल दो। अब आपने एक 2 इस्तेमाल किया और दूसरा किलो, 2 किलोग्राम। ठीक है, 2 किलोग्राम, एक तो 2, दूसरा किलोग्राम। अब ये जो हमने 2 इस्तेमाल किया, इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, और ये जो किलोग्राम इस्तेमाल किया, इसे हम कहते हैं यूनिट। ठीक है, इस तरह अगर हम कपड़े की दुकान पर जाएंगे तो हम कहेंगे कि भाई हमें 5 मीटर कपड़ा चाहिए। अब 5, दूसरा क्या इस्तेमाल किया? मीटर। अब 5 हो गया मैग्नीट्यूड और मीटर हो गया हमारा क्या? यूनिट। ठीक है, इस तरह जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसके लिए यूनिट भी होता है। और जाहिर सी बात है, अगर उसे बताना है कि भाई इतनी क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड भी इस्तेमाल करेंगे कि भाई इतना चाहिए। भाई पेट्रोल जो है 2 लीटर चाहिए, 2 क्या है? मैग्नीट्यूड। लीटर क्या है? उसका यूनिट है। ठीक है, भाई जो है अपना करंट चाहिए, कितना करंट चाहिए? भाई 5 एम्पियर चाहिए। 5 क्या है? मैग्नीट्यूड। एम्पियर क्या है? यूनिट। भाई वोल्टेज चाहिए, कितनी वोल्टेज चाहिए? भाई 50 वोल्ट। अब 50 क्या है? मैग्नीट्यूड। वोल्ट क्या है? यूनिट। ठीक है, इस तरह भाई कोई कहे भाई कोई हमें जो है चावल चाहिए, तो चावल किलो में। ठीक है, इस तरह डिफरेंट चीजें हो सकती है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको हम मेजर करते हैं, और उनको यानी मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है, यूनिट की भी जरूरत होती है। तो दोज क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज, those physical quantities which contain only magnitude and unit। यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज जो ये मैग्नीट्यूड भी जिसमें हो और बस यूनिट हो, बस कोई डायरेक्शन ना हो, कोई तरफ ना हो। अब हमने पिछली टॉपिक्स पढ़ी थी जिसमें वेलोसिटी और स्पीड पढ़ा था। ठीक है, अब हमने कहा था वेलोसिटी को डायरेक्शन की जरूरत होती है मगर स्पीड को नहीं होती। ठीक है, अब स्पीड जो है क्योंकि उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो वो हमारी स्केलर है। इसी तरह हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हमने कहा था कि डिस्टेंस को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट को होती है। तो अब जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हुआ? स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? हमारा वेक्टर। जो डिस्टेंस है वो स्केलर इसलिए हुआ कि उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो स्केलर क्वांटिटीज हैं। मिसाल के तौर पर चावल है। ठीक है, चावल आप लेने गए, दुकानदार को कहा कि भाई हमें 5 किलो चावल चाहिए। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई हमें 2 किलो चावल चाहिए ईस्ट की तरफ, ऐसे तो नहीं कहेंगे। दुकानदार कहेगा पागल आदमी यार, चावल इसको ईस्ट की तरफ कैसे चाहिए? वो तो मैं उसको हाथ में दूंगा। तो यानी जो तोलते हैं चावल, उसमें कोई डायरेक्शन वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती।
उसमें ये डिनोट नहीं करता 2 किलो चावल ईस्ट की तरफ, 2 किलो चावल वेस्ट की तरफ, ये नहीं होता, ठीक है। मगर आप वेलोसिटी को देखें, अब इस मिसाल के तौर पर कोई बाइक जा रही है, भाई बाइक जा रही थी 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, ठीक, ये तो बनता है ना, बात बनती है, बात ठीक है भाई 2 किलोमीटर जा रही है ईस्ट की तरफ जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है। मगर ये जो बात है कि भाई कोई जो मिसाल के तौर पर अगर कहे भाई मुझे 2 लीटर पेट्रोल दो ऊपर की तरफ, अब ये क्या बात है, ये बात ही नहीं बन रही, ये बात गलत बात है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन की नीड ना हो, तो उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो। मिसाल के तौर पर अगर हम चावल कहेंगे तो 2 किलोग्राम, तो अब 2 क्या है, 2 क्या है, मैग्नीट्यूड है, और किलोग्राम क्या है, यूनिट है, ठीक है। इसी तरह अगर आप कहेंगे कि भाई 2 लीटर, तो 2 क्या है, मैग्नीट्यूड है, लीटर क्या है, यूनिट है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्केलर क्वांटिटीज का। अच्छा, तो उसके बाद जो हमारा है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज which contain unit magnitude and direction। अब वेक्टर क्वांटिटीज को डायरेक्शन की जरूरत होती है, यानी जिन क्वांटिटीज के अंदर डायरेक्शन होगा उन क्वांटिटीज को हम कहेंगे कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब डायरेक्शन किस तरह शो करते हैं, डायरेक्शन को हम डायग्राम के अंदर शो करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर एक वेलोसिटी है हमारी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम v से डिनोट करते हैं, ऊपर से एरो देते हैं, ठीक है। हमेशा ये याद करें जिस क्वांटिटी के ऊपर एरो होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेलोसिटी को अगर हम ग्राफिकल डिनोट करें तो ये हमारा, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है। तो अब ये हम कोई वेलोसिटी को डिनोट कर रहे हैं कि वेलोसिटी हमारी है, ये गाड़ी जा रही है यहां से यहां तक, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर इसकी जो वेलोसिटी जो उसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये इसका मीटर क्या हो गया, 5 क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और मीटर पर सेकंड क्या होगा, यूनिट। अब इसका डायरेक्शन मिसाल के तौर पर अगर हम इसको वेस्ट में देखें तो ये अगर एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो अब हम कहेंगे कि भाई ये जो है वेलोसिटी जो है वो उसकी 30 डिग्री है वेस्ट से, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से 30 डिग्री पर है। तो यानी हमने उसके डायरेक्शन को क्या किया, डिनोट किया कि भाई 30 डिग्री पर है। मगर जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको हम इस तरह डायरेक्शन शो नहीं करते, डायरेक्शन से डिनोट नहीं करते। मिसाल के तौर पर हमने पहले आपको एग्जांपल दी, चावल हैं जो केजी में लेते हैं, ठीक है, मास है जो, यानी ये जो केजी है वो मास का यूनिट है, ठीक है। इसी तरह लीटर है, तो ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो इनके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होता। मगर ये जो वेलोसिटी है तो इसको हम डायरेक्शन शो करेंगे, एक्सीलरेशन है इससे उनको हम डायरेक्शन शो करेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन शो करेंगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट वेक्टर का, स्केलर का, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। हमारे चैनल को पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलाम।